वेलकम बैक टू स्टडी स्कोर। आज हम लोग अपने लाए हैं लोन शीट। पिछले वीडियो में आपको लोन शीट के बारे में मैंने ये बताया था कि कैसे हम लोग पीएमटी, पीपीएमटी एंड आईपीएमटी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोन शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हेडिंग और लोन शीट का मतलब वो सब स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। सबसे पहले है पेमेंट नंबर। अभी पेमेंट को हम पीएमटी कर लेते हैं, लेकिन आप पेपर में आप पेमेंट लिखना। ओके, पेमेंट नंबर and then opening balance and then payment and then आपका closing balance। ओके, और यहाँ पे आप ऐसा करना, यहाँ पे ये करके पूरा का पूरा एक इसको एक बना दो मर्ज एंड सेंटर से, और यहाँ पे लिख लो लोन शीट। फाइन, ओके। अब यहाँ पे हम पेमेंट नंबर पहले एक करते हैं, और ओपनिंग बैलेंस या तो आप डायरेक्टली 1 लाख लिख सकते हो या फिर आप सेल नंबर डाल सकते हो जिसमें ये है, जो कि है B1। तो अभी के लिए मैं B1 डाल देता हूँ। ओके, ये एंट्री 1 लाख आ गया। इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, इक्वल टू 1 लाख इंटू में हमारा 8%। 8% आप डायरेक्टली यहाँ पे ले जाके या तो 8% लिख सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप उस सेल का नंबर डाल सकते हो। अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि B2 ही लिख देता हूँ, लेकिन आपको B2 को फ्रीज करना पड़ेगा। किससे? F4 से। या फिर ये क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा आपके पेपर में, तो आप डॉलर का साइन लगा सकते हो, B और 2 के पीछे डॉलर का साइन। ओके, तो इससे आपने उसे फ्रीज कर दिया। तो अगर हम इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो ये B2 ही रहेगा, B3 नहीं हो रहेगा। ये देखिए B2 ही रहेगा, है ना। ओके, अब आया पेमेंट। पेमेंट हमारा है पीएमटी का फॉर्मूला। रेट हमारा है 8%। इसको भी फ्रीज कर देते हैं। एंड देन हमारा है कमा, ये हमारा एन पर हो गया। नंबर ऑफ पीरियड 4 है, 4 बार करें तो ठीक है। इसे भी फ्रीज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कमा पीवी आ गया हमारा 1 लाख। इसको भी हम एक बार फ्रीज कर देते हैं। ओके, यस। अब ये पेमेंट है। अब आप लोग ये देख लीजिए कि पेमेंट जो है हमारी नेगेटिव में आ रही है, पॉजिटिव में नहीं है। तो हम क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ओपनिंग में इंटरेस्ट ऐड करेंगे, एंड देन आप पेमेंट जो होगी वो नेगेटिव कर देंगे, लेकिन उससे रिजल्ट आएगा गलत, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव में है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए ऐसा कीजिए कि आप पॉजिटिव कीजिए ताकि वो ये माइनस हो जाए। आप पेपर में भी ये मतलब नोट में डाल सकते हो कि पीएमटी का रिजल्ट हमेशा में नेगेटिव आता है, इसलिए आप प्लस करो वहां पे ताकि इफेक्ट आपका बैलेंस हो जाए। ओके, अब यहाँ का जो अगले साल का या मतलब पेमेंट नंबर 2 का जो ऑप्शन है, ओपनिंग बैलेंस है, वो होगा हमारा ऑब्वियसली हमारा जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो उसका ओपनिंग है। ओके, पेमेंट हमारी सेम रहेगी और हमारा क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला भी सेम रहेगा। इसे भी नीचे कर दिया। तो अब इसे हम इन सबको क्या कहते हैं करके फॉर्मूला सारा कॉपी कर लेते हैं 4 तक। 4 3। तो ये हमारी बन गई लोन शीट। लेकिन आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि अगर हम इसको फर्दर नीचे ले जाएं तो भी ये काम करता रहेगा। अब यहाँ पे तो हमारी पेमेंट खत्म हो गई, तो नीचे हम नहीं चाहते कि ये काम करे। मतलब अगर हम नीचे ड्रैग करके ले भी जाए, फॉर्मूला कॉपी करे भी, तो ये उतना ही ले जाए जितना कि उस जहाँ पे उसकी खत्म होती है उसके आगे स्पेस दिखा दे, मतलब कुछ दिखाई ना, खाली रखे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि एक तो टोटल नंबर पीरियड। ठीक है, ये होगा आपका अभी के लिए 4 है, और यहाँ पे है आपका नंबर ऑफ पेमेंट इन ईयर, नंबर ऑफ पीएमटी इन ईयर। ओके,
ये आपका हो जाएगा अभी 1। ये आपका दोनों के दोनों करेंसी फॉर्मेट में आ जाए, जनरल फॉर्मेट में कर देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ अब क्या है कि हम कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, इफ कंडीशन। ओके, इफ कंडीशन कैसे यूज करेंगे? इफ कंडीशन मैंने एक्चुअली एक और वीडियो में यूज की हुई है, अगर आपने वो नहीं देखा है पेरोल का फॉर्मूला, पेरोल का शीट, तो फिर आप देख लीजिएगा। ओके, अभी इफ कंडीशन यूज करते हैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये 4 से अगर ज्यादा आए ना तो सीधे स्पेस हो जाए। तो देखते हैं, इक्वल टू करके इफ लगाया, देन ब्रैकेट में कंडीशन डालता हूँ कि अगर ये जो ऊपर वाला है ये A10 अगर वो इससे कम है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेमेंट से कम है, तो फिर वो रिजल्ट में क्या हो कि इसका क्या होता है कि पहले कंडीशन डालते हैं, फिर वैल्यू इफ ट्रू एंड देन वैल्यू इफ फॉल्स। यानी कि पहले लॉजिकल टेस्ट होगा, जो कि मैंने डाल दिया कि A10 है B5 से कम। यहाँ पे B5 आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पहले तो हाँ B5 को हमें फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जाके भी B5 भी रहेगा। क्योंकि अगर हम नीचे ड्रैग करते हैं तो ये नंबर ऑफ पेमेंट ले लेगा, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट की जगह, तो वो ना हो इसलिए हमने इसे फ्रीज कर दिया। देन हम वैल्यू इफ ट्रू लेंगे। वैल्यू इफ ट्रू क्या है कि अगर ये जो कंडीशन है वो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट से कम है, तो क्या करें कि इसमें एक ऐड कर दे, A10 + 1। ओके, और नहीं हो तो स्पेस डालना है हमें। उसके लिए क्या डालेंगे, डबल कोट एंड देन बीच डबल कोट के बीच में हम स्पेस डाल देंगे। ओके, स्पेस, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसे ड्रैग करूँ तो ये 4 से आगे नहीं जाएगा। ये देखिए 5 पे यहाँ पे स्पेस आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी अगर क्या कहते हैं ये स्पेस है, तो यहाँ पे भी स्पेस दे दे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ये स्पेस है तो यहाँ पे भी स्पेस दिखाता रहेगा। तो मैं यहाँ कंडीशन डालता हूँ, इफ दिस यानी कि ये जो A11 है, अगर ये स्पेस है, इक्वल टू डालेंगे और फिर से डबल कोट, स्पेस के बीच में स्पेस उसके बीच में होगा, डबल कोट होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर स्पेस है तो ये कंडीशन में डाल दी, तो यहाँ पे भी स्पेस होगा, तो डबल कोट दोबारा स्पेस के साथ। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करना है हमें, तो हमें क्या करना है कि क्लोजिंग बैलेंस निकाल देना है बस, E10 जो कि पहले ही था, है ना। और यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि ये चीज ऐसी रहेगी, हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि इफ ये जो 2 है यहाँ पे A11 इज इक्वल टू स्पेस देन स्पेस, अदरवाइज ये जो रिजल्ट हमने पहले डिसाइड किया था वही आएगा। ओके, और यहाँ पे भी हम सेम कर सकते हैं, इफ कंडीशन A11 is equal to space then space, otherwise payment। ओके, फाइन। और क्लोजिंग बैलेंस से भी एग्जैक्टली सेम। दिस इज स्पेस, इक्वल टू डालना भूल गया मैं, अदरवाइज ये। ओके, ओके, यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंट्री मारेंगे, ठीक है। अब इसको अगर मैं ड्रैग करके नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं भरेगा, तो ये हमें इसको कहते हैं कि गार्बेज क्लीनिंग। अब यहाँ पे आपको एक और चीज के बारे में बताऊंगा, वो है इफेक्टिव रेट। अब ये इफेक्टिव रेट क्या है दोस्तों? अब ये हमारा, जैसे कि अगर अभी हमने ईयरली कैलकुलेट किया, मान लो कि अगर ये हाफ ईयरली होता तो क्या, आप टोटल नंबर ऑफ पेमेंट को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये 8% की जगह आपने मतलब ये 8% तब था जब ईयरली है,
अगर मैं इसे हाफ ईयरली करूँ तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, हाफ ईयरली, है ना, और इसको हम इंटू कर देंगे 2 से, इक्वल टू डाल के। ओके, अब अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ पेमेंट को इसको इम्प्रूव नहीं किया। ये हो गया हमारा अब 8, अब यहाँ पे आपका 8 तक हो गया। ये फॉर्मूला हम जहाँ पे सेट करेंगे कि हम उसके इक्वल टू होना चाहिए, वहीं पे हमें नंबर चेंज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पेमेंट इन अ ईयर अभी भी 1 है, जबकि ये 2 होना चाहिए। ओके, तो इसी तरह आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पेमेंट आप 8 से हटा के, अगर 4 थी पहले, अगर आप क्वार्टरली करें तो 4 चौक 16 करना चाहें तो 16 कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेमेंट यहाँ पे 4 हो जाएंगी एक दिन, एक बार में। और यहाँ पे हमने क्वार्टरली किया था तो 8 डिवाइड बाई 4, और यहाँ 4 इंटू 4, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी आपका 16 तक चला गया। उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा कि आप कितना पीरियड ले रहे हो, कितना टाइम लगेगा उसमें। तो इसी तरह से आपका मतलब एंड तक चाहो तो ले जा सकते हो, और आपका उतना ही दिखाएगा जितना कि आपका जहाँ तक 0 पहुंच रहा है, उसके बाद आपका बिल्कुल नहीं शो करेगा। ओके, बस आपको आपने जहाँ जहाँ रेफरेंसिंग लगा रखी होगी वहाँ वहाँ की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली, बाकी सब ठीक। तो मैं आपको इसी तरह से आपको फिल करना है, और आपको ये फॉर्मूला लिखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, शो फॉर्मूला कर देता हूँ। तो आपको ये सारे फॉर्मूला इस तरह से लिखने हैं। आप देख सकते हैं, इफ A10 इज लेस देन B5 देन A10 प्लस 1, अदरवाइज स्पेस, है ना। मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर देता हूँ, पूरा का पूरा आप चाहो तो देख सकते हो। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूलेज आप पूरा का पूरा ड्रैग करते जाओगे, कॉपी करते जाओगे इसी तरह से, और आपने अनलिमिटेड अगर कर दिया तो यह आपका उतना मतलब जहां तक आपका काम करना होगा वहीं तक शो करेगा, उसके बाद स्पेस दिखा देगा। ओके गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ है अभी भी तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो आप बता सकते हो कि आपको कितना अच्छा समझ आया, कितना नहीं आया, वगैरह वगैरह। तो गुड बाय, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।